रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 FM 91.2 FM गूंज अपने पंक्ति। नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला जब मैं 17 साल का था तब मुझे पता लगा कि मुझे बचपन से एक ही किडनी है और वो भी धीरे धीरे करके ख़राब हो रही है। तो डॉक्टर्स के बताए जो भी लाइफस्टाइल चेंज और दवाई मेडिसिन पे 10 साल मैंने अपना जीवन बड़े आराम से निकाला। लेकिन 2017 में वो नौबत आ गई कि मुझे डॉक्टर ने बताया कि अब आपको अपनी किडनी ट्रांसप्लांट करवानी ही पड़ेगी और कोई इसके अलावा ऑप्शन नहीं है, या फिर आपको डायलिसिस करवाना पड़ेगा। तो मेरी मदर ने मुझे तुरंत बोला कि बोले तू चिंता मत कर, मैं तेरे को किडनी डोनेट करूँगी। और जब मुझे पता लगा कि मेरे को ट्रांसप्लांट करवाना है, उसके विदिन 1 मंथ मेरा ट्रांसप्लांट हो गया। उसके बाद से 2017 में मेरा ट्रांसप्लांट हुआ। अभी 2025 तक मैं बहुत स्वस्थ जीवन जी रहा हूँ। और जैसा मेरे साथी खिलाड़ियों ने बताया
कि हम सभी लोग अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि ट्रांसप्लांट से डरना नहीं चाहिए, किडनी फेलियर, कोई भी ऑर्गन फेलियर से आपको डरना नहीं चाहिए। आज के समय में हर तरह का इलाज संभव है और आप एक बहुत अच्छा और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। मेरा नाम राहुल है और मेरा एक हृदय प्रत्यारोपण हुआ है जो कि एम्स दिल्ली में हुआ है। और हृदय प्रत्यारोपण क्यों हुआ है उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको। 2012 में मैं अपने 12वीं क्लास के पेपर दे रहा था जो कि बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं। तो उसी दौरान मुझे एग्ज़ाम्स के टाइम पे ही पता चला कि मतलब मुझे एक DCM बीमारी है और जो कि एक फीवर के नॉर्मल फीवर से मुझे आई, नॉर्मल फीवर होने से मुझे पता चला। तो उसी टाइम से मैंने एम्स में ट्रीटमेंट कराना स्टार्ट किया। तो एम्स में ट्रीटमेंट हुआ तो उसमें दवाइयों से मुझे ठीक कर दिया गया और सारे काम मैंने किए। उसके बाद अपने ग्रेजुएशन जॉब भी किया। फिर जॉब में जैसे आया तो 2017 में मुझे एक पैरालिटिक अटैक आया जिसकी वजह से मेरा हार्ट फेल हो गया। और तब डॉक्टर्स की टीम ने डिसाइड किया कि एक हार्ट ट्रांसप्लांट ही आपको दोबारा वापस ज़िंदगी दे सकता है। और जो कि हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में मैं आपको बताऊं तो हार्ट ट्रांसप्लांट तभी हो पाता है जब कोई कैडेवर डोनेशन होता है जो कि किसी की ज़िंदगी जा चुकी है या फिर वो हमेशा के लिए कोमा में जा चुका है। तो उसकी फैमिली को से डिसाइड किया जाता है, उसको समझाया जाता है। एक टीम जाती है, टीम कोऑर्डिनेटर्स जाते हैं जो समझाते हैं कि आपका बच्चा तो अब इस ज़िंदगी में वापस नहीं आ पाएगा और आप किसी और को इसके ऑर्गन्स दे सकते हैं। ये नहीं कि हार्ट ही, किडनी, लीवर, आइज़ ये सारे डोनेशन होते हैं 8 से 9 प्रकार के। जी। अब तो और भी काफ़ी होने लगे हैं, स्किन डोनेशन, बोन डोनेशंस बाकी, और पूरी होल बॉडी डोनेशन भी होता है। जी। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद जब फैमिली को पता चला तो हमारा जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड, वो रूरल फैमिली बैकग्राउंड है। उसमें मेरी दादी को जब पता चला कि ऐसे ऐसे ऑपरेशन होना है तो वो काफ़ी डर गई। मेरी फैमिली में मम्मी भी डर गई। फिर किसी तरह समझाया डॉक्टर्स ने और फिर डिसीजन लिया। तो 2018 में मुझे बताया गया था कि 2021 में तक आपको वेट करना पड़ सकता है क्योंकि हार्ट ट्रांसप्लांट इजीली नहीं हो पाता है, हार्ट इजीली नहीं मिल पाएगा। तो तब हम तो वेटिंग लिस्ट में थे ही और टचवुड भगवान की कृपा रही कि जैसे मुसीबतों का पहाड़ आया तो वैसे ही सॉल्यूशन भी बहुत इजीली मिल गया। सिर्फ 18 दिन में मुझे हार्ट मिल गया और 18 दिन में हार्ट मिलने के बाद मेरी लाइफ जो मतलब DCM जो बीमारी है उससे पहले की थी वो मुझे वापस मिल गई, उससे बेटर लाइफ मुझे मिल गई। और जैसा कि मेरे साथी खिलाड़ियों ने बताया गेम्स के बारे में, तो गेम्स में मैं मुझे भी 2018 में पता चला नेशनल ट्रांसप्लांट गेम्स जो मुंबई में होते हैं उनके थ्रू। फिर मेरे भी मतलब एक वो थी इच्छा, बचपन से स्पोर्ट्स में था कि मैं भी थोड़ा आगे बढ़ूं और अपनी फैमिली को भी समझाऊं कि मतलब ये नॉर्मल है, क्योंकि फैमिली ट्रांसप्लांट होने के बाद भी नहीं समझ पा रहे थे कि मतलब ये ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, और दोस्त लोग भी। तो आज ऐसा टाइम आ गया है कि सभी लोग अवेयर भी हैं और हम सिर्फ जैसे कि आप इंटरव्यू ले रहे हैं इसके थ्रू ही नहीं, गेम्स के थ्रू भी, और जैसे जनरली हम किसी लोगों से मिलते हैं तो तब भी हम लोगों को समझाते हैं कि अगर किसी की फैमिली में ऐसी सिचुएशन आती है तो उससे डरे ना, एक तरीके डट के मुकाबला करें और एक अच्छा सोल्यूशन मिल सकता है। थैंक यू। जी सर। मेरा नाम सतवीर सिंह है और मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। मुझे 2016 में पता चल गया भाई धीरे धीरे किडनी खराब हो रही है, तो मैं 2018 जनवरी में डायलिसिस पे आ गया था। तो डायलिसिस पे घर वालों ने मुझे ज़्यादा दुखी देखते हुए ज़्यादा डायलिसिस नहीं कराई। 21 मार्च 2018 को मेरा किडनी का ऑपरेशन यानी ट्रांसप्लांट हो गया था। तो धीरे धीरे अच्छी लाइफ चल रही थी, अभी भी अच्छी चल रही है। 2023 के अंदर हितेश और हर्षवर्धन और रमित सर मिले मेरे को, इन्होंने बताया भी ऐसे ऐसे गेम भी होते हैं। उसके थ्रू पहले मैं मुंबई गया, उसके बाद थाईलैंड, मलेशिया और अभी यहाँ धर्मशाला। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, दोनों स्तर पर खेलों में भाग ले रहे हैं और अपनी मतलब अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी ने एक एक करके सभी के बारे में जाना कि कैसे इन्होंने जिंदगी में अपनी मुसीबतों को फेस किया और
जब हम साथ में आते हैं तो ऐसे दोस्तों की तरह ही मिलते हैं खाने बिल्कुल, में। कहते हैं ना दोस्ती हाँ। उम्र या फिर कुछ नहीं देखती है ना, हाँ। स्टेटस नहीं देखती है, उम्र नहीं हाँ। देखती, और असल में सच्ची दोस्ती उसी को कहते जी, हैं। ट्रांसप्लांट तो एक माध्यम हो गया, लेकिन हमारी जो दोस्ती बॉन्डिंग हुई और दोस्तों से ज़्यादा खास। फैमिली मेंबर्स में भी कभी कभी ऐसा आ जाता है ना कि होता है। लोगों की तरफ से, समाज की तरफ से, हाँ। कि आप अगर डोनेट कर देंगे, हम्म। क्या पता इनकी जिंदगी रहे ना रहे, पर आपकी जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। तो ऐसा कभी सिचुएशन ऐसी कोई फेस की उस उस टाइम टाइम? हम कई कई बार जैसे
डिपार्टमेंट्स हैं कि कोई फंड से रिलेटेड करेगा, कोई ट्रांसप्लांट टीम अलग है, कोई दवाइयों के बारे में बताने वाले डॉक्टर्स अलग हैं। तो और ऊपर से काउंसलिंग अलग अलग होती है, पेरेंट्स की अलग होती है, और जो जिसका मतलब ट्रांसप्लांट होना है उसकी अलग होती है। तो मेरे सामने इतनी ज़्यादा मुसीबतें नहीं आई हैं। बस ये है कि मेरे को एक अच्छी लाइफ मिली है, और उसके लिए मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी स्ट्रगल किया है। मैंने नहीं किया है, उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया है। और बाकी पेशेंट्स जो आने वाले हैं या मेरे डॉक्टर्स हैं, उनसे मेरी बात इंस्टेंटेनियस होता है ऐसा, क्योंकि वेट नहीं करता, क्योंकि ऑर्गन जब रिट्रीव होता है उससे विद इन 1 आवर टू 8 आवर डिपेंड्स ऑन द ऑर्गन, है ना, वो आपको वापस ट्रांसप्लांट करना होता है, वरना वो ऑर्गन वेस्ट हो जाता है। तो जैसे
जो ये स्पेसिफिक गेम्स होते हाँ, हैं, तो मतलब आपके लिए स्पेशल, मैं हाँ, वही जानना चाह रही ये थी गेम्स होते कि हैं, किस तरह से कैसे। ये गेम्स होते हैं जिन लोगों का ट्रांसप्लांट हो गया या कोई डोनर है, लिविंग डोनर्स हैं उनके। टेस्ट तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो पैसा लगता ही बहुत कम, नॉमिनल चार्जेस लगते हैं। जी। तो हम तो लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप कम से कम साल में एक बार तो अपनी फुल बॉडी चेकअप
बढ़ाने के लिए लोगों को अंगदान के लिए आगे आना चाहिए। लोग डरते हैं। अभी कोई कोमा में है या फिर डेड हो गया तो उसके अंग खराब होने, या तो वो जला दिए जाएंगे या वो दफना दिए जाएंगे। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और अवेयरनेस वाली जानकारी आप सभी के साथ आज साझा की है, और आप सभी जुड़े हुए थे दोस्तों अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ, और हमारे खास खिलाड़ियों के साथ, जिंदगी के खिलाड़ियों के साथ दोस्तों। तो ये जिंदगी के संघर्ष हमें तोड़ नहीं सकते हैं, हमें खुद को इतना मजबूत बनाना है कि हर एक परेशानी का सामना हम कर सकें, चाहे समाज कितने भी ताने, कितने भी हमें जो है दबाने की कोशिश करे, हमें खुद को अपनी हिम्मत बनना है और खुद को पहचानना है, खुद को समझना है। अगर हम खुद की वैल्यू खुद ही नहीं करेंगे तो कोई और तो फिर क्या ही करेगा। तो हमें खुद को अपनी वैल्यू को समझाना है, खुद की इम्पोर्टेंस हमें इस दुनिया में लेके आनी है, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे और अपनी आवाज उठा पाएंगे।
तो अब समय हो गया है आप सभी से अलविदा लेने का। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आप सभी का कि आप सभी रेडियो गुंजन के साथ जुड़े और अपना कीमती समय जो है दोस्तों को अवेयर करने के लिए और हमें अपने स्टूडियो में आके आज इतनी अच्छी जानकारी दी है। तो धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद।